हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ radioactive nucleus of mass m emits a photon of frequency mu and nucleus recoils. The recoil energy will be. Here we have four options. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservation of momentum. तो यहाँ पे जब भी हम conservation of momentum की बात करते हैं, that is momentum remains constant in the absence of the एक्सटर्नल फोर्स. अगर यहाँ पे बात करें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जिसका मास m है, इससे फोटोन रिलीज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी म्यू. सो वी कैन से हियर द एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी E इक्वल्स h इंटू न्यू. नाउ अगर हम यहाँ पे फोटोन के मोमेंटम की बात करेंगे, द मोमेंटम ऑफ फोटोन विल बी E divided by c. C is the speed of light, or we can say here h nu divided by c. Now यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इट इज रिकॉइलिंग. तो रिकॉइलिंग का मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो मोमेंटम है वो हमारा सेम रहेगा, और मोमेंटम अगर यहाँ पे सेम है तो उसको यहाँ पे जीरो करने के लिए जो न्यूक्लियस है इट विल have a momentum, but the direction of momentum will be opposite, so that the momentum can be conserved in this particular case. Now अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूक्लियस की मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस will be hc will be h mu divided by c, but इसकी जो डायरेक्शन होगी that will be opposite direction. Now अगर हम यहाँ पे रिकॉइल एनर्जी की बात करें, इसके लिए अगर हम जनरलाइज फॉर्मूले की बात करते हैं, इट इज गिवन एज p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. तो जो मोमेंटम है, मोमेंटम की जो वैल्यू है हमारे पास इट विल बी h म्यू, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई c स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2m. तो जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू है फॉर न्यूक्लियस, और हम कह सकते हैं जो रिकॉइलिंग एनर्जी की वैल्यू है इट विल बी h स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू c स्क्वायर. इट विल बी आवर फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन द रिकॉइल एनर्जी विल बी h स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m c स्क्वायर. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.